मनुष्य में कितने भाव होते हैं, किंतु वो वही करता आता है जो अब तक करता आया है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल। यदि आपको उदाहरण दूं तो एक ग्वाल है जिसने बालपन से एक ही कार्य किया, गैया को चराया, दूध निकाल, उसे जीवन भर वही मिलेगा, केवल दूध। किंतु सोचिए, जब यही दूध किसी हलवाई के पास जाता है तो वो उसका मावा बनाता है, माखन बनाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाता है, ही बनाता है। उसने कुछ बड़ा किया, बदले में उसे कुछ बड़ा मिले। स्मरण रखिएगा, यदि आप वही करते आएंगे जो सदैव से करते आए हैं, तो आपको वही मिलता आएगा जो सदैव से मिलता आया है। कुछ नया करने का प्रयास कीजिए, कुछ भिन्न करने का प्रयास कीजिए, स्वयं को संवारने का प्रयास कीजिए, स्वयं को सज्ज कीजिए, कुछ नया कीजिए। स्मरण रखिए, यदि आप कुछ ऐसा करेंगे जो कभी किसी ने नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो कभी किसी को नहीं मिला। तो नए प्रकार, नए प्रयास से नए कर्म का पालन कीजिए, नई सोच को अपने भीतर जागृत कीजिए, क्योंकि यही सोच सच बनकर आपके सामने आएगी। सागर मंथन, हम सभी जानते हैं ये कैसे हुआ और इससे क्या क्या पाया गया। असंख्य रत्न पाए गए, विष पाया गया, अमृत पाया गया। अब इसी प्रकार हमारे भीतर भी एक विशाल सागर है जिसे हम कहते हैं मन। अब इसी मन का यदि मंथन करोगे तो इसी मन से विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। स्मरण रखिए, आपकी ये जो जीवा है, ये विष भी उगल सकती है, अमृत भी। कुछ बुरा कर सकती है, चाहे आपकी मंशा बुरी ना भी। इसलिए सदैव जब भी अपने मुख से आप शब्द निकाल, इस मन का मंथन करके निकाल। पादुकाएं, खड़ा हो, हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी हम इन्हें पहनकर चलते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं कांटों से, छोटे कंकड़ों से, ये हमें सुरक्षित रखते हैं। किंतु यदि इसी को किसी और दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यही पादुकाएं हैं जो चलने के समय पीछे से हम पर कीचड़ उछालते हैं। ऐसे ही लोग भी हमारे जीवन में होते हैं, जो चलते तो हमारे साथ, किंतु यही हम पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। अब चलते समय भी जब भी आप पर कीचड़ उछाला जाता है आपके पादुकाओं द्वारा, आपका ध्यान वहां नहीं होता, आपका ध्यान होता है आगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य है, यही आपका मार्ग है और यही आपको करना चाहिए। स्मरण रखिए, आपका पांव पकड़ के खींचने वाले वही हो सकते हैं जो आपके पीछे होते हैं, और आपका ध्यान वहां नहीं है, सदैव आगे अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। सदैव अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए, सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहिए। क्या आपने कभी किसी वृक्ष पर पत्थर फेंके हैं? आज नहीं तो बालपन में कहीं कभी ना कभी तो फेंके ही होंगे। आज भी बालक यही करते हैं। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों उन्हीं वृक्षों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं? कोई साधारण या फलहीन वृक्ष हो तो उस पर इतने पत्थर नहीं फेंके जाते। कारण सरल है, हमें खाने होते हैं फल। अब उन्हें प्राप्त करने के लिए हम पत्थरों को फेंक कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी ओर वृक्ष जो है, वो इन पत्थरों के रूप में विरोध को सहता रहता है, फिर भी वही बना रहता है जो सदैव से था, वही फल हमें देता रहता है जो सदैव से देता आया है, और इसीलिए वो हमारे लिए मूल्यवान होता है। स्मरण रखिएगा, ऐसे ही जीवन में आपके कई लोग आएंगे या कदाचित अभी होंगे भी, जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके जीवन में संकट लाते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं, किंतु आपका ध्यान वहां पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको स्मरण रखनी है, उन्हीं वृक्षों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं, जो मूल्यवान होते हैं। अब इसे देख रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये इतना कैसे उलझ गया।
वो इसलिए क्योंकि मैं इस धागे को अच्छे से समेट कर नहीं रख पाया। फिर इसके दो छोर आपस में उलझे, उलझते गए उलझते गए उलझते गए और फिर देखिए एक ऐसी गुत्थी बन चुकी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे सुलझाऊं कैसे। स्मरण रखिएगा, किसी लंबे धागे को यदि अच्छे से समेट कर नहीं रखोगे तो वो उलझ जाएगा। अब इसी प्रकार हमारे जीवन में होती है हमारी जीवा, हमारी वाणी। यदि इस लंबी जीवा को आप समेट कर नहीं रखोगे तो केवल कष्ट पाओगे। अपनी वाणी, इस पर नियंत्रण रखो, सदैव लाभ पाओगे। इसे देख रहे हैं आप तो जानते ही होंगे ये क्या है। ये बड़ी ही विचित्र वस्तु है। ये है कोयला। मैं इसे विचित्र इसलिए कह रहा हूं, सोच के देखिए, यदि ये गर्म हो और आप इसे पकड़ लो तो ये आपके हाथ जला देगा। यदि ये ठंडा हो और आप इसे पकड़ लो तो ये आपके हाथ पर कालिख लगा देगा। अर्थात कोई भी परिस्थिति हो, ये किसी भी रूप में हो, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, ये किसी न किसी रूप में आपको हानि अवश्य पहुंचाएगा। इसी प्रकार होते हैं बुरे लोग, बुरी संगत, कोयले की धागे। चाहे आप कुछ ना भी करें, चाहे कुछ भी हो, तभी यदि आपके समीप रहे तो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से आपको हानि पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इसलिए अपने जीवन में सदैव इस संगत का चयन सोच समझ कर कीजिएगा। मनुष्य कितना शक्तिशाली होता है, उसमें कितना सामर्थ्य होता है, वो कितना प्रतिभाशाली होता है, ये कदाचित बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आज के समय में सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो मत्स्य की भांति जल में तैर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो हिमालय का शीश झुका सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो सागर से रत्न निकाल सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो आकाश में पक्षियों की भांति विचरण कर सकता है। मनुष्य चाहे तो सब कुछ पा सकता है। ज्ञान, संपत्ति, परिवार, सफलता, सब कुछ। यदि कुछ है जो वो नहीं पाना चाहता तो वो है उसका दोष, उसकी भूल। मनुष्य इन्हें कभी नहीं पाना चाहता, किंतु जिस दिन मनुष्य अपने दोष को प्राप्त कर ले, अपनी भूल प्राप्त कर ले, उसे स्वीकार कर ले और उसे सुधारने की ओर अग्रसर हो जाए, उसमें सफल हो जाए, उस दिन वो सही अर्थ में मनुष्य कहलाएगा। उस दिन वो मुक्त होगा। भूलें सभी से होती हैं, दोष सभी में होते हैं। उसे स्वीकारें, उसे सुधारने का प्रयास करें, जीवन में और आगे बढ़ें। इस डाली को देखिए, इस सुंदर पुष्प को देखिए। इस डाली की सुंदरता है ये पुष्प, और इस पुष्प का सहारा है ये डाली। अब सोचिए, यदि इस डाली से इस पुष्प को तोड़ा जाता है तो चाहे जो कुछ भी कर लो, पुनः जोड़ नहीं पाओगे। अब यही यदि हमारे जीवन में होता है, हम मनुष्य, हमने यदि कुछ पा लिया तो उसकी रक्षा करते हैं, यदि उसे खो दिया तो हम दुख से भर जाते हैं। अब पुनः आते हैं प्रकृति की ओर, देखते हैं प्रकृति हमें क्या सिखाती है। अब यदि ये पुष्प इस डाली से टूट जाता है और यदि ये डाली सबल रही तो कुछ ही समय में कुछ और नए पुष्पों को जन्म दे। अब यही हमारे जीवन में भी होगा, अवश्य होगा। यही प्रकृति है। और इसलिए जीवन में जो आपने खो दिया उसकी चिंता ना करें, जो पीछे छूट गया उसकी चिंता ना करें। भविष्य में जिसे आप संवार कर रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, विश्वास कीजिए। इस मन रूपी डाली पर सुख के पुष्प सदैव खिलते रहेंगे।
धन में और मनुष्य के मन में एक संबंध है। यही संबंध है अवसर में और प्रयास में। मनुष्य कहता है मुझे कुछ धन मिले तो मैं कुछ करूं। धन कहता है तू कुछ करे तो मैं तुझसे मिलूं। मनुष्य कहता है मुझे अवसर मिले तो मैं प्रयास करूं ना। अवसर कहता है तू प्रयास करे तो मैं तुझसे मिलूं ना। सदैव जीवन में उसकी कामना मत कीजिए जो आपको किसी और से या इस संसार से या नियति से मिलने वाला है। ध्यान केंद्रित कीजिए अपने कर्म पर। ध्यान केंद्रित कीजिए उस पर जो आपके हाथ में है। निरंतर प्रयास करें बिना किसी आशा के, बिना किसी अपेक्षा के, और फिर इस जीवन को देखिए। चाहे वो सफलता हो, चाहे वो सुख, चाहे वो धन हो, चाहे हो अवसर, स्वयं चल के आपके पास आएगा। जब भी हम प्रसन्न होते हैं, कोई शुभ अवसर होता है, हम सफलता प्राप्त करते हैं, हम सर्वप्रथम अपनों का मुख मीठा करते हैं। और अच्छा ही मुख मीठा करने से मन मीठा हो जाता है। किंतु ये मिठास ये केवल मिठाई में नहीं होती, क्योंकि ये स्वाद नहीं, ये एक भाव है। जीभ का स्वाद कौर के समाप्त होते ही मिट जाता है। वही भाव का स्वाद जन्म भर स्मरण रहता है। इसलिए आप जब भी अपनों में ये मिठास बांटें तो उस मिठाई से क्यों जो कुछ ही क्षण के लिए रहती है, उस भाव से बांटें, उस मीठी वाणी से बांटें, उस मीठे व्यवहार से सबके मन को प्रफुल्लित करें। लोग जीवन भर स्मरण रखेंगे। ना रहेगी कोई कटुता, ना रहेगी कोई शत्रुता। और देखिए ऐसे ही आपको एक और अवसर मिल जाएगा मिठास बांटने का। राधे राधे।